नमस्कार। आज हम कानपुर के 2022 के चुनाव का एक फॉरेंसिक विश्लेषण करेंगे। ये कहानी है कि कैसे एक राजनीतिक ताकत बिखर जाती है और कैसे डेटा और एक सही स्ट्रैटेजी से वापसी का नक्शा तैयार किया जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले जमीन को समझते हैं। यह है कानपुर, उत्तराखंड के हरिद्वार जिले की एक विधानसभा। यहाँ की राजनीति हमेशा से गर्म रही है और लोग वोट देने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। मतलब एक हाई टर्नआउट, सियासी तौर पर बेहद जागरूक इलाका। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? कोई भी राजनीतिक पार्टी सिर्फ एक दशक के अंदर अंदर 26% के वोट शेयर से गिरकर सीधे 5% पर कैसे पहुंच सकती है? आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे। तो हमारे विश्लेषण का पहला पड़ाव है ये समझना कि 2022 में असल में हुआ क्या था, और ये हम सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों की जुबानी सुनेंगे। अब जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए, क्योंकि ये पूरी कहानी बयान करते हैं। एक निर्दलीय उम्मीदवार यानी इंडिपेंडेंट 34% से ज्यादा वोट लेकर चुनाव जीत जाता है। बीएसपी और बीजेपी लगभग बराबरी पर खड़े हैं और कांग्रेस सिर्फ 5.5% पर। देखिए, ये सिर्फ एक हार नहीं थी, ये एक राजनीतिक जमीन का खिसकना था। और दिलचस्प बात यह है कि ये कोई एक रात में नहीं हुआ। इस टाइमलाइन को देखिए। 2012 में जो वोट शेयर 26% से ऊपर था, वो 2017 में गिरकर 6.5% पर आ गया और 2022 में तो और भी नीचे चला गया। ये एक दशक लंबी गिरावट की कहानी है। तो वापसी का सफर कितना मुश्किल है, इसे आंकड़ों में देखें तो कांग्रेस उम्मीदवार और जो जीते उनके बीच लगभग 30,000 वोटों का फासला था। ये एक पहाड़ जैसा अंतर है, जिसे पाटने के लिए किसी चमत्कार से ज्यादा एक सदी हुई रणनीति की जरूरत थी। तो ये तो थे नंबर्स, लेकिन ये नंबर्स तो बस लक्षण हैं। बीमारी की असली जड़ तो सिस्टम के अंदर है। चलिए अब उस सिस्टम की पड़ताल करते हैं। किसी भी राजनीतिक दल की जमीनी ताकत को समझने के लिए हम एक बहुत ही कारगर फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करते हैं। हम इसे कहते हैं चतुर्मुख सिद्धांत। इसके 4 चेहरे हैं। पहला, चुनावी चेहरा, यानी चुनाव लड़ने की आपकी असल ताकत। दूसरा, संगठनात्मक चेहरा, यानी आपकी जमीनी टीम। तीसरा, नैरेटिव, यानी आपकी वो कहानी जो आप लोगों को सुना रहे हैं। और चौथा, संसाधन। और यहीं पर इस पूरे विश्लेषण का सबसे अहम पहलू सामने आता है। आप देखिए, उनके पास संसाधन थे, कुछ हद तक जमीन पर संगठन भी था, लेकिन जब बात अपनी कहानी कहने की आई और चुनाव जीतने की असल कला की आई, तो पार्टी का चुनावी और नैरेटिव चेहरा दोनों ही बुरी तरह से नाकाम रहे। और यही हमें याद रखना चाहिए कि एक मजबूत लोकतंत्र की नींव हर व्यक्ति की गरिमा और सूचित सार्वजनिक संवाद पर टिकी होती है, जिसमें जिम्मेदारी का भाव हो। अच्छा, सिस्टम का तो ये हाल था, लेकिन सिस्टम का एक बहुत ही जरूरी पुर्जा होता है उम्मीदवार। तो सवाल ये है कि उम्मीदवार का अपना स्कोर कार्ड कैसा था। चलिए वो भी देखते हैं। ये TRWI मॉडल उम्मीदवार की पूरी हकीकत सामने रख देता है। T यानी ट्रस्ट, विश्वास, वो कम था। वजह, उम्मीदवार का बाहरी होना और उन पर लगे कई आपराधिक मामले। W यानी विनेबिलिटी, जीतने की क्षमता, वो तो 5.5% के पिछले नतीजों ने ही बता दिया था। और I यानी इन्फ्लुएंस, प्रभाव, हाँ, निजी संपत्ति थी, लेकिन वो पैसा वोट में तब्दील नहीं हो पाया। नतीजा, एक बेहद कमजोर प्रोफाइल। तो अब तक हमने पार्टी, सिस्टम और उम्मीदवार की बात की, लेकिन राजनीति का जो सबसे बड़ा और जरूरी हिस्सा है, वो है लोग, यानी वोटर। चलिए अब थोड़ी देर उनकी आवाज सुनते हैं, क्योंकि हर हार या जीत की कहानी वहीं से शुरू होती है। और लोगों की आवाज, वो इस एक लाइन में गूंज रही थी, रोजगार नहीं तो वोट नहीं। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये उस चुनाव के जनादेश का निचोड़ था। और जब लोगों की शिकायतों की लिस्ट को खंगाला गया, तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई। सड़क, पानी जैसे रोजमर्रा के मुद्दे और गुंडागर्दी से सुरक्षा, ये लोगों की सबसे बड़ी चिंताएं थी। ये दिखाता है कि लोगों के लिए उनकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े मुद्दे सबसे ऊपर थे। और शायद यही वो जगह थी जहां पार्टी लोगों की नब्ज पकड़ने से पूरी तरह चूक गई। तो अब तक हमने समस्या को समझा, उसकी गहराई में गए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, यहां से आगे का रास्ता क्या है? अब हम सिर्फ विश्लेषण नहीं करेंगे, बल्कि एक ठोस, डेटा पर आधारित समाधान का ब्लूप्रिंट देखेंगे। तो ये है 90 दिन का एक टर्न अराउंड प्लान, जिसे 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहले 30 दिन संगठन को नए सिरे से खड़ा करना और जमीनी रिसर्च करना। अगले 30 दिन एक जोरदार, गहन अभियान चलाना। और आखिरी के 30 दिन
लोगों को लामबंद करना और ये सुनिश्चित करना कि वो वोटिंग के दिन पोलिंग बूथ तक पहुंचें। और एक बात साफ है, ये वापसी पुराने तौर तरीकों से नहीं हो सकती। बड़ी बड़ी रैलियों का जमाना अब बदल रहा है। अब काम करेंगे छोटे छोटे हाइपर लोकल व्हाट्सएप ग्रुप्स। ऊपर से आने वाले संदेशों की जगह अब वोटरों के अपने वीडियो चलेंगे और खोखले वादों की जगह अब पहले और बाद के असली सबूत काम करेंगे। ये एक पूरी तरह से नई सोच है। इस नई रणनीति के डिजिटल हथियार कुछ ऐसे हैं। अफवाहों को रोकने के लिए छोटे छोटे व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाना, समस्याओं को हल होते हुए दिखाने वाले 15 से 30 सेकंड के छोटे छोटे वीडियो बनाना, फर्जी खबरों का तुरंत जवाब देने के लिए एक फैक्ट काउंटर टीम और लोगों को ही नारे और जिंगल बनाने के लिए प्रेरित करना। और ये सब करते हुए भारत के डीपीडीपी फ्रेमवर्क के तहत हर नागरिक की प्राइवेसी और सहमति का सम्मान करना बेहद जरूरी है। लोगों तक पहुंचना है, उनकी निजता में दखल नहीं देना है। हम अक्सर सुनते हैं कि चुनाव तो चेहरों और भावनाओं की लड़ाई है, लेकिन क्या हो अगर चुनाव को एक विज्ञान की तरह देखा जाए, जिसे डेटा, स्ट्रैटेजी और सही सिस्टम से जीता जा सकता है। हानपुर का ये विश्लेषण दिखाता है कि शायद यही राजनीति का भविष्य है। अगर आप एक जनकेंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र को ऊपर उठाना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।